बीरबल, आप हमें ये असला घर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? जब ना शहजादे और उदयभान जी का तलवारबाजी का मुकाबला है तो हम चाहते थे कि आप शहजादे के लिए एक अच्छी सी तलवार देख लें। कोई फायदा नहीं बीरबल। शेखू उदयभान से किसी भी तलवार से क्यों ना लड़े, शेखू की हार तय है। हुजूर, सस्त घर के तहखाने में मरम्मत का काम करते वक्त एक दीवार में ये बक्सा मिला। खादिमी बक्सा मालूम होता है, जरा देखो तो सही है क्या इसमें। जी लाइए, हमें दीजिए। शाहबना, इसके अंदर ये तलवार है और साथ में चिट्ठी भी है। तो बहुत ही पुरानी शाही तलवार मालूम होती है। बीरबल जरा पढ़िए तो सही, क्या लिखा है इसमें? ये कोई मामूली तलवार नहीं, ये बादशाह तरवेज खां की तलवार है। ये एक जादुई तलवार है। इस तलवार से जो भी लड़ता है वो कभी नहीं हारता। तरवेज खां की ये तलवार, बीरबल तरवेज खां हमारे पुरखे हैं। खुदा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने बड़े महान योद्धा मरहूम तरवेज खां की ये तलवार देख रहे हैं, जिनके बहादुरी के किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं। शाहबना, क्या सचमुच में एक जादुई तलवार है? बीरबल, हमारे बचपन में हमारे मरहूम अब्बा जान हमें इसके किस्से सुनाया करते थे। कोई मामूली तलवार नहीं है ये। इस तलवार से न जाने कितने जंग जीते हैं बादशाह तरवेज खां, और उनके इस तलवार के खौफ से लोग कांपने लगते थे। बीरबल, शाहबना, तो क्यों ना ये तलवार हम शहजादे शेखू को दे दें और इसी तलवार से वो उदयभान का मुकाबला करें। अब ये वाकई में जादुई तलवार है या सिर्फ किस्से? नहीं शाहबना, आपके अब्बूजान आपको इस तलवार के बारे में बताया करते थे और इस चिट्ठी में भी यही लिखा है। ये सचमुच में एक जादुई तलवार है। सच? मतलब हमारा शेखू राजा उदयभान से हारेगा नहीं। बीरबल, जल्द से जल्द इस तलवार को शेखू तक पहुंचा दो। जापना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा। इस तलवार की खबर उदयभान को नहीं होनी चाहिए। जादुई तलवार के इस राज को हम सबको राज रखना होगा। कौन सा राज? जादुई तलवार का राज। तलवार? कौन सी तलवार? क्या हो गया आपको बीरबल? कभी कभी तो आप आए बाएं शायद कुछ भी वक्त दे देते हो। हमें कुछ नहीं पता। बहुत सही जा रहे हो जापला। चाचा जान, ये तरवेज खां की जादुई तलवार का क्या नया चक्कर है? खबरदार, जरा तमीज और अदब से बात कीजिए। हमने बड़े अदब से आपको चाचा जान कहा है। हमारे जन्नत नशीं मरहूम परदादा हुजूर आफताबे नूर तरवेज खान जी का नाम जरा अदब से लीजिए। जी जी चाचा जान, लेकिन चाचा जान, ये जादुई तलवार का क्या नया चक्कर है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब चाचा जान, आपको भी शक है कि बीरबल जी जिस तलवार का जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो तलवार है ही नहीं। हमने सुना था कि उन्होंने इस तलवार से कई सारी जंग जीती हैं, इसलिए शायद लोग उनकी तलवार को जादुई तलवार कहते थे। इन सारी किताबों में उनके हथियार का जिक्र है, लेकिन कौन सी किताब में है हमें यही पता नहीं चल रहा है। लगता है हमें सारी किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। हाँ चाचा जान, और एक बार बीरबल जी का ये झूठ सिद्ध हो जाएगा तो हमें जीजा जी के समक्ष अवसर मिल जाएगा बीरबल जी को अपमानित करने का। फिर देखते हैं ये बीरबल जी कैसे जलाल की नजरों में अपनी जगह कायम रखते हैं। उनके लिए तो ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि उन्होंने शेखू को पुरानी तलवार से उदयभान से क्यों लड़वाया। हाँ चाचा जान, हम भी यही सोच रहे कि वो ऐसा क्यों करेंगे। इसका जवाब वो खुद देंगे जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस जादुई तलवार
कि सच को इन किताबों में से ढूंढ कर निकालना होगा, और वो भी मुकाबले से पहले। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आप डर क्यों गए? महाराज, आज हम आपसे नाराज नहीं होंगे। शुक्र है। क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा। हमारे शेखू उस उदय भान से अवश्य जीत जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास बादशाह तरबेज खान की वो जादुई तलवार जो आ गई है। आपको किसने बताया? छोटे ने। छोटे को किसने बताया? शेखू ने। शेखू को किसने बताया? हाँ? उसे हमने ही बताया। क्या महाराज, आपको पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? अब आप ये बात उदयभान को मत बताना। हम उन्हें क्यों बताने लग गए? हम सब समझते हैं महाराज। वैसे ये जादुई तलवार भी हमारे टंगड़ी बाबा की मन्नत की वजह से ही आई है। हमने मन्नत मांगी है महाराज कि यदि हमारे शेखू जीत गए तो टंगड़ी बाबा का वो पहाड़ी वाला मंदिर है ना, उसमें हम पालकी में और आप पैदल चल के जाएंगे। क्या? हाँ? हम? हाँ? पहाड़? हाँ? पैदल? नहीं, और वो भी बिना जूतियों के। बिल्कुल नहीं। और वहां जाते समय आप आराम भी नहीं करेंगे। हरगिज नहीं। और पूरे रास्ते आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं। और अब अगर आपने ऐतराज किया तो महाराज, हम आपको बताएंगे कि वापस आते समय भी आप पैदल ही चल कर आएंगे, और फिर चले गए। अब तो ये पैदल ही आएंगे। बीरबल, डरना मना है, डरना मना है। बहुत बार सुना है। बीरबल, खतरा मंडरा रहा है, खतरा। मैं डर गया। अरे बीरबल, तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है? प्राण जी और दिग्विजय जी दोनों को ये शक हो गया है कि तुमने जादुई तलवार का नाटक किया है। अच्छा। और कामरान जी के पास एक किताब है जिसमें तरबेज खान के हथियारों का जिक्र है, और वो उस किताब को ढूंढकर उससे सच जानना चाहते हैं। और अगर वो सच जान लेंगे तो पता है वो क्या करेंगे? जापाना के सामने हमें झूठा साबित कर देंगे। वाह, लगा ली अपनी अकलमंदी। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो शहजादे शेखू को उस नकली तलवार से मुकाबला लड़ने से रोक देंगे। तभी तो वो मुकाबले से पहले किताब को ढूंढ रहे हैं। अगर शहजादे से उन्होंने वो तलवार ले ली तो गड़बड़ हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। वैसे बिरबल, एक बात बताओ, अगर तुम्हें तहखाने में जादुई तलवार के नाम पे कोई तलवार रखनी ही थी तो वहां तरबेज खान के अलावा किसी और बादशाह का नाम लिख देते। अरे ऐसी अफवाह है कि तरबेज खान के पास कोई जादुई तलवार थी। हमने तो सिर्फ उस अफवाह का फायदा उठाने की कोशिश की। पर अब तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या? कामरान जी के पास कोई लाखों किताबें तो है नहीं, क्यों नहीं ये तरबेज खान की लाल किताब नहीं मिलेगी। लाल किताब? तुम्हें कैसे पता कि वो लाल किताब है? अरे लाल लंगोट, एक बार हम कोई किताब लेने के लिए कामरान जी के कक्ष में गए थे। वहां हमने ये तरबेज बादशाह की लाल किताब देखी थी, लेकिन लगता है कि कामरान जी भूल गए। हाँ, अच्छा हुआ वो भूल गए। लेकिन उन्हें याद भी आ सकता है, क्योंकि कामरान जी के पास लाखों किताबें नहीं है और आधा पहर का वक्त बाकी है। एक तरीका है, अगर ये मुकाबला आधे पहर के बाद ना हो और अभी हो जाए तो। पर वो उदय भान मानेगा? चल देखते हैं। उदय भान, मुकाबले में खुद के हारने की तैयारी कर लो, क्योंकि हम तुम्हारी बहादुरी के पिलपिले तरबूज को खचाक अपनी इस तलवार से काट देंगे, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। इस पुरानी और बूढ़ी तलवार से आप हमें हराने के सपने देखते हैं। हमारी तलवार की एक चोट आपकी इस तलवार की कमर तोड़ देगी। जिसे तुम बूढ़ी तलवार समझ रहे हो, असल में वो एक ऐसी तलवार है जिससे शहजादे शेखू बचपन में तलवारबाजी सीखा करते थे, है ना? हाँ, और शहजादे शेखू को ये तलवार इतनी प्यारी है कि उन्होंने इरादा कर लिया है कि इसी तलवार से आपसे मुकाबला करेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि भाग्य के जादू पर हमारे शहजादे को बहुत विश्वास है। हाँ, लेकिन भाग्य के जादू के बारे में हर एक को नहीं बताना चाहिए, वरना कभी कभी भाग्य का जादू साथ नहीं देता, है ना? नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए। नहीं बताते। हाँ, नहीं बताते। भाग्य के सहारे आप हमें हराने की बात करते हैं।
हमारे सामने तो हमारा भाग्य भी घुटने टेकता है। अरे लेकिन हमारे पास ये जो तलवार है ये एक जाइए तिलोत्तमा जी के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। हम भूल ही गए थे, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा था आपको बताने के लिए। सुना, तिलोत्तमा हमें याद कर रही है। हम जा रहे हैं और ये तलवार एक जाइए, वो चली जाएंगी वरना जाइए। देखा आपने कितने घमंडी हैं शहजादे शेखू। अरे हम तो चाहते हैं कि आप आधे पहर का इंतजार ही ना करें, अभी इसी वक्त उनसे मुकाबला करें। नहीं, नियम के अनुसार तय समय पर ही मुकाबला होगा। मगर उदयभान जी, बीरबल जी, हम नहीं चाहते कि हमसे हारने के बाद शहजादे शेखू ये बहाना बनाएं कि वक्त से पहले मुकाबला होने के कारण वो हार गए। उदयभान कोई मामूली योद्धा नहीं है। सब रास्ते बंद करने के बाद वो सामने वाले को धूल चटाता है। मैंने कहा था ना कि ये नहीं मानेगा। यार ये तो चलती फिरती घमंड की दुकान है, अब क्या करेंगे हम? यार रफीक, सबसे पहले कामरान जी के कमरे से किसी तरह वो लाल किताब हटाना होगा। लाहौल बिला कुव्वत, ये सारी किताबें हमने पढ़ डाली, लेकिन वो किताब कहाँ गर्क हो गई जिसमें हथियार का जिक्र है। ये किताब, चिपकती किताब। वैसे आप लोग हमारे पुराने और वफादार सेवक हैं, इसलिए हमें यकीन है कि हम दुनिया के अगले बादशाह जरूर बनेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी जादुई चीज हाथ लगी है जिसके बाद हमारे अंदर से जोश और ताकत की नालियां बह रही हैं। वैसे दुनिया जीतने के बाद हम आप में से कुछ लोगों को चीन वाले महल में काम करने के लिए भेज देंगे और कुछ लोगों को अरब वाले महल में काम करने के लिए भेज देंगे और कुछ लोगों को इसी महल में रखेंगे। पर हुजूर, हमें तो चीनी भाषा आती ही नहीं। फिक्र मत करो फिक्रू, हम चीन की भाषा ही बदल देंगे और अगर अरब के रेगिस्तान से दिक्कत हुई तो हम रेगिस्तान को उठाकर किसी बर्फीले वाले स्थान पे डाल देंगे। तब दुनिया के सारे देश हमारे होंगे। बोलो दुनिया के अगले बादशाह की जय। लेकिन दुनिया के बादशाह बनने के बाद हमें एक ही दिक्कत है कि जब हम दुनिया के बादशाह बन जाएंगे तब हमसे कोई लड़ेगा ही नहीं। तब हम अपनी बहादुरी साबित कैसे करेंगे? प्रणाम शहजादे, आप सब जा सकते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? उदयभान आपको देख रहे हैं। ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जिससे उदयभान को आप पर शक हो जाए। फिक्र मत करिए बीरबल जी, दुनिया के अगले बादशाह बनने के बाद हम सबसे पहले इस उदयभान को अपने मिस्र वाले महल का द्वारपाल बनाएंगे। शहजादे छोड़िए, ये बताइए कि आपने सेवकों को इस जादुई तलवार के बारे में कुछ बताया तो नहीं? बीरबल जी, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। हमने सेवकों को जादुई तलवार के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इसके जादू के बारे में बताया। बीरबल जी, हम क्या करें? जब से ये जादुई तलवार हमारे हाथ लगी है तब से हमारे अंदर अजीब सी ताकत और जोश का एहसास है। शांत हो जाइए, उदयभान जी यहीं आ रहे हैं। क्या शहजादे, हम काफी देर से आपको देखते हुए सुन रहे थे।
दुनिया का बादशाह। वाह, कितने हसीन ख्वाब देखते हैं आप। क्या कोई चिराग का जिन मिल गया आपको? चिराग, जिन, ये सब कहानियों की बातें हैं। वैसे उदयभान जी, हर इंसान की एक छोटी सी दुनिया होती है जिसका वो खुद बादशाह होता है। ऐसे ही हमारे शहजादे की भी एक छोटी सी दुनिया है जिसके वो बादशाह है, और उसी के बारे में ये सेवकों को बता रहे थे। यही हम सोच रहे थे कि हम जैसा बहादुर अगर ये ख्वाब देखे तो समझ में आता है, लेकिन अगर शहजादे ऐसे ख्वाब देखें। उदयभान जी, मुकाबले की बात और है, पर ये मत भूलिए कि इस वक्त आप हिंदुस्तान के शहजादे के सामने खड़े हैं। ये उनका अपमान है। और हम होने वाले अगले बादशाह भी हैं, ये भी मत भूलिए। जी। शहजादे, इस जादुई तलवार का प्रदर्शन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें उदयभान जी से सावधान रहना होगा, और आपके अंदर उदयभान के प्रति जो गुस्सा है उसे संभाल कर रखिए। मुकाबले में आपके काम आएगा। शहजादे, अभी नहीं, मुकाबले के वक्त। क्या करें? कामरान जी तो किताब छोड़ ही नहीं रहे। कैसे गायब करेंगे ये किताब? और ये जिस तरह से बार बार पन्ने पलट रहे हैं, मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं इन्हें तरबेज खान की जादुई तलवार के बारे में सब पता ना चल जाए। क्या करें? अंदर जाके छीन ली ये किताब। वाह, क्या तरकीब है। तुम जैसे ही किताब लेने के लिए अंदर जाओगी और कामरान जी तो अंधे हो जाएंगे। कुछ भी। वैसे इतनी हिम्मत आती कहाँ से है तुम्हें? हिम्मत तो हमें बीरबल जी से आती है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ। तो चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अब बीरबल की अक्लमंदी ही काम आएगी। डरना मना है। चलो। अरे तमा जी, रफीक कहाँ है? पीछे। अरे आपके पीछे नहीं है? आपके पीछे? हमारे पीछे? छोड़ी, कामरान जी से वो लाल किताब। तेरी शक्ल को देखकर लगता है कि तुम लोग वो किताब लेने में कामयाब नहीं रहे। अरे वो कामरान जी सांप की तरह कुंडली मारकर उस लाल किताब पर ही बैठे हुए थे। सच में, और किताब को छोड़ ही नहीं रहे थे। और पता है, जब भी वो किताब का पन्ना पलट रहे थे ना, मुझे तो डर लग रहा था कि अब उन्हें इस पन्ने पे तरबेज खान की तलवार के बारे में पता चल ही जाएगा। और हो सकता है अब तक तो पता चल ही गया होगा। अरे आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। आपको पता है, हमने सुना है कि कभी-कभी जो हम सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। बस बीरबल जी के बारे में हम जब भी कुछ सोचते हैं वही नहीं होता। ओ सोच की दुकान। चलो, अब हमने सोच लिया कि कामरान जी वो किताब को देख रहे होंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो डरने की क्या बात है? चलिए हम आराम से बैठते हैं, आप नृत्य कीजिए, हम देखते हैं। चलिए ठीक है, हम अभी शुरू करते हैं। और हम तबला बजाएं। जब वो बोलती है तब उसे तो डांटते ही नहीं हो। शांत हो जाइए आप दोनों। यूं उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह कामरान जी से वो लाल किताब हासिल करनी है। वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन बीरबल जी हमें पता है आप है ना, आप कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। तो जो करना है जल्दी करो ना बीरबल, क्योंकि अब मुकाबले में वक्त कम बचा है। तो सोचो सोचो सोचो। अरे सोचो। अरे बीरबल हैं, भगवान नहीं। थोड़ा वक्त तो दीजिए, सोच रहे हैं। चलिए हम भी आपके साथ सोचते हैं। क्या पता सोचते सोचते कुछ आप हमारे बारे में भी सोच लें। मिल गया। क्या मिला? हमारा दिल आपसे मिल गया। कामरान जी से लाल किताब लेने का तरीका मिल गया। पर ये सब कुछ तमा जी पर निर्भर करता है। अगर ये चूक गई तो सब गड़बड़ हो जाए। अरे आप बताइए तो, अगर हम चूके ना तो हम आपकी मोहब्बत की तलवार से अपनी मोहब्बत का गला काट देंगे। मोहब्बत की आंधी, मोहब्बत की आग, ये तो सुना है। ये मोहब्बत की तलवार। आप दोनों को योजना सुननी है? हाँ,